नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है। आप सभी को राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। कई साल पहले अध्यात्म की दुनिया में लौटे और फिर उन्होंने ज्योतिष का और अध्यात्म का बेजोड़ मिसाल पेश की। हर बार की तरह मैं कह देता हूं कि अगर आपको ज्योतिष में रुचि है, आपको लगता है कि भविष्यवाणियां टाइप की कोई चीज होती है, तो ये प्रोग्राम देखिए। ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरी व्यक्तिगत ज्योतिषी में भविष्यवाणियों में रुचि है। मेरी जन्म पत्री बहुत अच्छी बनी है। मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ है जो पहले बता दिया गया। जैसे अभी भी बताया गया है कि 2026 मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल होने जा रहा है और मुझे उसके आसार भी लग रहे हैं। आज की भविष्यवाणी में राजीव जी ने अद्भुत बातें की हैं राहुल गांधी की जिंदगी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को लेकर। अमेरिका की फाइलें जो खुल रही हैं, उसमें क्या क्या और राज आने वाले हैं और संघ किस दिशा में जा रहा है। विस्फोटक बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, चलते हैं सीधा राजीव नारायण जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव नारायण जी। आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जब ट्रंप शपथ ले रहे थे, तब आपने कहा था कि भारत के लिए, मोदी के लिए काल बनेंगे, और मुझे बड़ा हैरानी थी क्योंकि भक्त जो हैं वो तो अर्चना कर रहे थे कि हमारे भगवान आ गए ट्रंप, अब तो मोदी जी बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगी। बात साबित हुई। मेरे ख्याल से 26 जनवरी का प्रोग्राम था। आपने कहा था कि दुनिया में का सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 1 साल पहले की बात है ये, कि आपने कहा था, हाँ, लगभग साल हो गया। हाँ, लगभग साल हो गया। आपने ये कहा था इसी साल सामने आएंगे। वो बात सामने आ गई। सारे बड़े स्कैंडल नजर आ गए। बल्कि एप्स्टीन का नाम लेते लेते गोदी मीडिया के भक्त जो है ना, वो इतने मिर्ची लग रही हैं। आपको याद होगा, वो एक शराब पी के वो एक पत्रकार दीपक चौरसिया आ गया था बैठ के, हाँ 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 बैठ हाँ। के चैनल वालों ने घर आके उसको निकाला। फिर उसके बाद में एक दो चैनलों में और गया वो, लेकिन वैसे वो शराब दिन भर शराब पी रहता है, लोग बताते हैं, तो उसको वहां भी निकाल दिया गया। तो आजकल वो मतलब 4 PM पे इतना ज्यादा नाराज है। एक्चुअली गोदी मीडिया को समस्या है कि 2 सालों से देश में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप 4 PM की है। पिछले महीने में लगभग 1 करोड़ व्यू रोज आ रहे थे। तो गोदी मीडिया की सुलगी हुई है। आज सुबह से मैं देख रहा था कि इस फाइलों के नाम आने के बाद, और एक मैंने के का पॉडकास्ट किया, उसके बाद सुबह से ट्विटर पे मुझे लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं। और ट्रोल कौन कर रहा है कि शिव शंकर नाम, बस शिव जी का फोटो लगा दिया। और मैंने देखा कि जो सब्सक्राइबर फॉलोअर है उनके कितने 10, 0, 5, यानी जो फेक आईडी बनाई गई है उन आईडियों से ट्रोल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से 300-400 होंगे। उसके संग ये दीपक चौरसिया जैसे जो सरकार के, मुझे लगता है सरकार अगर कहीं थूक भी दे तो दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार उसको चाटने पे कहेंगे हजूर इतना बढ़िया थूक है, नमक और डाल देते तो और अच्छा लगता। मुझे लग रहा, मुझे इतनी हंसी आई, मैं वूक पहनता हूँ ये इसमें दिन भर में ये आ जाता है कि आपको स्ट्रेस कितना होता है। तो मुझे लगा कि मैंने इतना, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, तो मैंने स्ट्रेस लेवल देखा अपना इस पे, तो लिख कर आया कि मैं रोज जितने स्ट्रेस में रहता हूँ उससे भी कम स्ट्रेस में था। यानी इनके ट्रोल से मुझे आज इतना मजा आ रहा था कि ये भाई लोगों की कितनी सुलगी रहती है 4 PM के नाम से। मैंने कहा तुम जितने गाली दोगे हमारी तरक्की उतनी होगी। क्या वो पिछली बार आपने कहा कि राहुल गांधी के, मैं बड़ा, और एक हमारी ट्विटर पे बड़ी, फेसबुक पे फ्रेंड है, वो आपको भी मैसेज करती रहती है मोहतरमा, उन्होंने मुझे सवाल भी लिख के भेजे थे। मैंने आपको वो सवाल पूरे उनके भेज दिए थे। उनको राहुल गांधी की बड़ी चिंता हो रही थी कि राहुल गांधी का क्या होगा। और नाजिया जी हैं, तो मैंने वो जो है नाजिया जी के सवाल भी आपको भेज दिए थे। लेकिन आपने पिछली बार कह दिया था राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं होगा इस केस में, नेशनल हेराल्ड वाले केस में वो बरी होंगे। और वो लगभग वही हुआ कि अदालत ने सुनने तक से मना कर दिया। फिर आपने कहा था राहुल गांधी का विदेश में डंका बजेगा, और जर्मनी में जो राहुल गांधी को सुनने की दीवानगी आ रही है सामने, वो हम सबके सामने। तो मैं समझ नहीं पा रहा ये कनेक्शन आपका इतनी जल्दी जल्दी जुड़ता कैसे है, ऐसी सब चीजें सामने कैसे आ रही है। अब शुरुआत में ये करना चाह रहा हूं आपसे कि राहुल गांधी के बारे में आपने जो कहा था, क्या आपको लगता है कि अभी और तरक्की होने वाली है? फिर अगले चरण में मैं ये एप्स्टीन की फाइलें और मोदी जी के भविष्य पे भी कुछ सवाल है, मैं उस पर आऊंगा। पहले जरा मुझे इसमें बताइए कि राहुल गांधी की जन्म पत्री क्या कहलाती है, और ये आपको कैसे पता था कि वो बरी हो जाएंगे? कौन सा ग्रह नक्षत्र था, और अब उनके ग्रह क्या कह रहे हैं? हाँ, देखो संजय जी, सबसे पहले तो मैं एक राहुल गांधी की कुंडली से पीछे ले जाता हूं। 2023 में संजय जी, एबीपी न्यूज चैनल ने, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं क्योंकि वो प्रोग्राम तो लाइव हुआ था सारा। एबीपी न्यूज चैनल ने जब 2023 ईयर शुरू हो रहा था, तो दिसंबर 2022
दिसंबर 2022 में एक प्रोग्राम किया था लास्ट वीक में, उसमें 23 जुलाई एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया था, 23 एस्ट्रोलॉजर्स को, और उसमें से एक मैं भी था। इसमें मेरे गुरुजी भी आए थे, साउथ इंडियन है वो, डार्क कॉम्प्लेक्शन है उनका, वो भी बैठे थे। और बहुत सारे लोग जो इतने ढोंगी, आप लोग यूट्यूब पे या टीवी पे देखते हैं ना, बड़े बड़े रुद्राक्ष गले में डाल के गए, बड़ा बड़ा वेश बना के। मैं तो दर्शकों आपको बताता हूं, मैं साधारण व्यक्ति, हाँ ये जरूर है पैंट शर्ट पहनना मैंने छोड़ दिया है पिछले 20 साल से, लेकिन चूंकि अब लोग मुझे आचार्य के रूप में देखने लगे। अदरवाइज मैंने ये सोचा था मैं गेरुआ कपड़े पहन के अपनी इमेज नहीं बनाऊंगा, ना मैं कोई कंठी माला पहनूंगा, ना मैं कोई आपका रुद्राक्ष लटका के ढोंग दिखाऊंगा, क्योंकि लोग इससे नफरत करने लगे हैं। मुझे आप लोगों से, दर्शकों, दुनिया के लोग मुझे सुन लो, मुझे आप जैसा दिखना है। मैं अपने आप को आपके बीच में शामिल होना देखना चाहता हूं, इसीलिए मेरे नेचुरल कलर के कपड़े रहते हैं। तो उसमें जो बड़े बड़े कंठी माला वाले थे, तो जब वो आपका जो एंकर मेरे पास आया, उसको पता था कि मेरी पॉलिटिकल थोड़ी नॉलेज, विजडम अच्छी है, तो उसने कांग्रेस के ऊपर सवाल पूछा। तो मैंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है इस साल क्योंकि उसका वर्षफल बहुत अच्छा जाने। 2022 की बात कर, 23 की हमारी डिस्कशन थी। उसी में राहुल गांधी के ऊपर जब उसने मेरे से अगला क्वेश्चन कर दिया, तो मैंने राहुल गांधी के ऊपर यह कहा कि राहुल गांधी का भविष्य बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में ये बहुत राइज करेंगे। आज से 2 बरस पहले तो वहां पर कई सारे, मतलब मेजोरिटी 90% ज्योतिषियों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, और वो कहने राहुल गांधी का जीवन बर्बाद है, ये तो बर्बाद हो जाए, ये तो देश छोड़ के भागेगा, फलाना ठिकाना। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता, भगवान अगर मुझे ये कहे कि राजीव जी मैं 24 घंटे के लिए आपको जज बनाता हूं और जरा से इनको पनिशमेंट दीजिए, सबके मुंह काला करके, दर्शकों सुन लो मैं बोल रहा हूं, जितने ज्योतिषी थे सबके मुंह काला करके पूरी दिल्ली में उनको हाथ में रस्सी बांध के घुमाया जाएगा कि ये है ज्योतिषी जो राहुल गांधी के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि मेरा कोई कांग्रेस का लिंक नहीं है। अरे यार, कम से कम ज्योतिष की तो बात करो, पढ़े लिख करके आया। सारे के सारे टीवी चैनल पे जो आ रहे हैं वो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ना कोई ज्योतिष पढ़ी है। 2 किताबें पढ़ने से शौकिया ज्योतिषी नहीं बन जाते हैं। परमात्मा की कृपा से मैंने 2 वर्ष का कोर्स किया और 18 वर्ष लगभग मेरा रिसर्च का पीरियड रहा, तब तो मैं आप लोगों से बात कर पाता हूं। तो जो राहुल गांधी की हॉरोस्कोप मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन वो एक तो छोटी सी वीडियो जरूर दिखा दीजिएगा। आपके चैनल ने जो शॉर्ट कर दी थी जहां मैं भविष्यवाणी का पार्ट बोल रहा हूं। अब 16 दिसंबर को बता देता हूं। 16 दिसंबर को दर्शकों राउज एवेन्यू कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मैटर का जजमेंट सुनाने जा रहा है। तो आज दर्शकों उस दिन गोचर का चंद्रमा राहुल गांधी की कुंडली में जन्म की पोजीशन से 11th हाउस की सीक्वेंस बना रहा है, मतलब अचीवमेंट की बना रहा है। बृहस्पति उसको देख रहे हैं, साथ ही इनकी प्रत्यंतर दशा का स्वामी धनु राशि में प्रवेश कर चुका। 16 तारीख को सूर्य भी राशि बदल रहा है और वो भी बृहस्पति से दृष्ट होगा। बृहस्पति महादशा के स्वामी राहु को भी देख रहे हैं जन्म इस समय ट्रांजिट में। अतः 16 दिसंबर को संजय जी किसी भी तरह का इनको डिसअपॉइंट करने वाला, निराशा वाला दिन नहीं होने वाला है। सो ये मैंने पूरे राहुल गांधी के 16 दिसंबर की बात और भविष्य भी आपको बता दिया। तो देखो राहुल गांधी का ये राइटअप दोबारा आप देख लीजिएगा, और आपने शायद 2 दिन बाद प्रोग्राम भी कर दिया था। तो मैंने ये कितनी सटीक चीज है, देखिए जिसके लगन में बृहस्पति बैठा हो, जिसका लग्न, जिसका चंद्र, जिसका आपका ज्योतिष के हिसाब से बता देता हूं दर्शकों, लग्न शरीर है, चंद्रमा आपका मन है और सूर्य जहां प्लेस्ड होता है वो आपकी आत्मा है। अगर तीनों शुभ ग्रह राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही साफ सुथरी छवि का और बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, ऑनेस्ट होगा अपने जीवन में। किसी की कुंडली में भी है, राहुल गांधी नहीं, किसी की कुंडली में भी देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। साथ में यह है कि लग्न में बृहस्पति चला गया, तो बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां 1.25 लाख दोष दूर कर देते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, साक्षात उसको भगवान नारायण का आशीर्वाद माना गया है। तो मैंने इसमें यह कहा था, देखो ये जो है बाकी कुंडली की चर्चा हम पिछले प्रोग्राम में कर चुके, तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था वर्तमान में देश ही नहीं पूरे विश्व में इनकी फिलोसफिकल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग की प्रशंसा होगी, जिससे इन्हें यश प्राप्त होगा, इनका प्रताप बढ़ेगा। वर्ल्ड लीडर्स और देश की जनता इन्हें नरेंद्र मोदी से ज्यादा गंभीरता से लेगी और ट्रस्ट करेगी। आप देखो जर्मनी में पूर्व वाइस चांसलर, जर्मनी के वाइस चांसलर और जाने किस किसने मीटिंग की है, और कितना अच्छा यूनिवर्सिटी में बोले। हमारे नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों को, एक तो अंग्रेजी नहीं आती उनको। नरेंद्र मोदी वो विश्व, जर्मनी जैसा देश जो विश्व के इतिहास में जिसका बहुत महत्वपूर्ण नाम है,
राहुल गांधी तो वहां यात्रा कर रहे थे और वो मोदी जी ओमान वगैरह में जाके अपनी नाक रगड़ रहे थे, व्यापार में समझौता करके भारी टैक्स रियायत के साथ घुटनों पर टेक करके लेट करके मोदी जी समझौता करके आए हैं। दर्शकों, आप अपनी आंखें खोलो, आपका देश बेच रहा है नरेंद्र मोदी। तो संजय जी, हम जब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने किस टॉपिक पे यूनिवर्सिटी में भाषण दिया? डेमोक्रेसी क्या है, आपके राइट्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, देश पर्यावरण की बात कर रहे हैं। ये तो मुद्दे हैं एक पॉलिटिकल लीडर के लिए। आप उसमें बात नहीं करोगे अगर आपका प्राण ही खत्म कर दिया आपने पर्यावरण के। जो दिल्ली में आप देख रहे हो सब दंड, देखिए आप, भगवान है आपको, मैं बीच बीच में टोकूंगा। ये मैंने श्रीमद् भागवत आपको दिखाई थी ना, तो इसमें ये क्या कहा है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कहा कि जिस देश का राजा घमंडी हो, राक्षसी प्रवृत्ति का हो, झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला हो, निंदा करने वाला हो, कटुता छल कपट करने वाला हो, ऐसे राजा का जो समर्थन करती है जनता, वो नाना प्रकार के दुख पाती है। आज मरो तुम सब लोग। आज दिल्ली के लोग जो जहर के चैम्बर में बैठे हो ना, इसको नरेंद्र मोदी को बैठा करके, तो आप देखो आपके घरों में दम घुट के मर जाएगा। और खासतौर से गरीब तब भी बचेगा। संजय जी, आज मुझे क्रोध आ रहा है, गरीब तब भी बचेगा क्योंकि गरीब के पास ओपन एयर होती है, खुली हवा होती है। लेकिन जो घर में बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, वो घर के चैम्बर बन जाते हैं, क्योंकि आपकी रसोई का पॉल्यूशन भी उसमें आ रहा है। AQI लेवल कितना पहुंच गया, मैं कभी अलग से प्रोग्राम करूंगा, नहीं तो विषय भटक जाएगा। कि ये पटाखों का संस्कृति लेके आए, पटाखों की संस्कृति मुगलों की संस्कृति लाई हुई थी, जिसको इन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि नहीं, हमारे दीपावली के त्योहार से जोड़ा। कोई दीपावली के त्योहार से पटाखों का कोई संबंध नहीं। आप आइए, तो राहुल गांधी के लिए जब मैंने कहा, तो 16 दिसंबर को जब मैंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चलने वाली थी, जो जजमेंट आने वाला था, उसके लिए जो कहा वो रिजल्ट आपके सामने। हालांकि छल कपट करके ये भी आज का मतलब कल का अखबार में हमने देखा था, तो इन्होंने जो है संजय जी, टाइम्स ऑफ इंडिया 19 दिसंबर का, मोदी शाह और एक जो उनका एक भांड था, भांड कहते हैं एक जोकर को, सुब्रमण्यम स्वामी, जिसने 12 साल पहले एक फर्जी मुकदमा दाखिल किया। और आपको पता है दर्शकों, सुब्रमण्यम स्वामी को मैं जानता हूं, मैं मिला हूं। उस व्यक्ति का कोई वजूद नहीं, कोई उसकी राजनीतिक छवि नहीं, उस व्यक्ति के पास कोई जनाधार नहीं, लेकिन वो RSS का प्लांट किया हुआ व्यक्ति था, जिसने नेहरू गांधी परिवार को और कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए केस डाला। रिजल्ट आपके सामने है। आज वो सोशल मीडिया से मैं कहीं जान रहा था कि वो गायब हो गए हैं। वो व्यक्ति नेहरू गांधी परिवार के ऊपर तो 12 साल से अटैक कर रहा है, केस चला रहा है। केस विड्रॉ भी तो कर सकता था, जब केस में कुछ नहीं था विड्रॉ कर लेता। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कहता है कि ये लड़कियों की फोटो है, फलाना ठिकाना, ये जापान में, चाइना में जाके सेक्स करता था, अमेरिका में इसकी वीडियो फिल्म है। नरेंद्र मोदी ने आज तक उसको जेल में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला भाई? तो आज वो क्यों गायब हो गया? तो ये सब फर्जी बाड़ा। अगर नरेंद्र मोदी में उसका हश्र तो उसी तरह का होना है संजय जी, जैसे आपको याद होगा चंद्रशेखर जी होते थे, चंद्रशेखर जी की कोठी के सामने नॉर्थ एवेन्यू था शायद, जेठमलानी जी ने कुछ बात कहती तो जेठमलानी की पिटाई करवा दी थी, कपड़े वपड़े फट गए थे। वही सुब्रमण्यम स्वामी का दर्शकों देश की जनता वो हाल करेगी कि इस बकवास व्यक्ति ने इस तरह से, क्योंकि उसकी फ्रस्ट्रेशन थी सुब्रमण्यम स्वामी की कि उसको वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहता था। RSS, मैं संघ के लोगों से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। RSS ने कमिटमेंट दी थी कि मोदी के यहाँ हम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनवा देंगे। मोदी जी ने 12 साल तक उसको झुंझुना दिखाया है। इससे वो मोदी से नाराज होकर के ये उल्टे सीधे मोदी जी के बारे में बातें कह रहा था, जो कितनी सत्य है असत्य वो मोदी जी जाने। लेकिन संजय जी, अभी इन्होंने ईडी मूव्स, टाइम्स ऑफ इंडिया 19 दिसंबर का, ईडी मूव्स SC हाई कोर्ट में चली गई है ईडी अगेंस्ट डिसमिसल ऑफ इस केस अगेंस्ट सोनिया राहुल। इट सेज लोअर कोर्ट इग्नोर्ड की फैक्ट्स। मतलब एक फर्जी मुकदमा है, 2000 करोड़ की संपत्ति आप कैसे निकाल के ले आए, कहां से कैलकुलेशन है? जब कोई चीज कोई बिकी नहीं है, कोई खरीदी नहीं गई है, तो 2000 करोड़ का फिगर कहां से आ गया? तो ये सब दर्शकों के जानने के लिए। तो आपने देखा कि ये मेरी भविष्यवाणी सच हुई। और साथ में मैंने ये क्या कहा था, छठवें भाव, देखो ज्योतिष सीखने वालों के लिए बीच बीच में बातें आपको कर, मेरा लोग मुझसे कहते हैं आप स्कूल खोलिए, इंस्टीट्यूशन खोलिए। मैंने मना किया, मैं कभी कोई ज्योतिष का इंस्टीट्यूशन नहीं खोलूंगा। आप जो मेरे प्रोग्राम में मेरी बातें निकल जाती है उनको रिकॉर्ड करिए, लिखिए, यही आपके लिए भविष्य में मेरे दुनिया से जाने के बाद आपकी किताबें बन जाएंगी। तो मैंने क्या कहा था कि छठवें भाव में अगर शनि हो, छठवें भाव में राहु हो, छठवें भाव में मंगल हो, तो शत्रुहंता का योग बनता है। और राहुल गांधी की कुंडली में शनि छठवें भाव से निकल रहा है, तो शत्रुहंता का मतलब है जो भी कितनी बड़ी साजिश हो आपके खिलाफ उसको जीतोगे। तो चुनाव ये इलेक्शन के आपका रिजल्ट आपके सामने है।
एक संजय जी जो तरह राहुल गांधी के लिए, और भविष्य मैंने बता ही दिया कि विदेशों में इसकी जबरदस्त इनकी इमेज बढ़ने वाली है। बहुत अच्छा इंसान है, संत और महात्मा, हम ये पहले ही कह चुके हैं। एक कुंडली आज और मैं चर्चा करता हूं। वो कुंडली इसलिए चर्चा करना जरूरी है संजय जी, क्योंकि आपको याद होगा वो एक हाउसवाइफ थी लेडी, और आपके मैं सितंबर या अगस्त 2023 में, मेरे पास में उतना टाइम नहीं था कि मैं वो प्रोग्राम सर्च कर पाता आपके चैनल का, कि जहां पर मैं प्रियंका गांधी के बारे में बात कर रहा हूं। उस समय प्रियंका गांधी केवल राहुल गांधी के साथ यदा कदा किसी रैली में चली जाती थी एक फोटो के लिए, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी। मैं दर्शकों, आपको याद हो मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं, और भविष्य में ये भविष्य की एक प्रधानमंत्री के रूप में मैं इनके अंदर देख रहा हूं। और आप देखिए उस लेडी का 2 साल के अंदर कितना चमत्कार हुआ है कि उन्होंने वो एमपी बनी। एमपी बनने के बाद में अभी जो रिसेंटली सेशन खत्म हुआ, क्या जबरदस्त उनकी स्पीच रही, किस तरह से उन्होंने वो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, नितिन गडकरी जी से उन्होंने काम करा लिया। मोदी जी ने, और जब सेशन सदन खत्म हुआ तो उसके साथ मोदी जी के साथ इस तरह से वो बैठी हैं कि जैसे वो अपने भाई को और कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही थी, और साथ में बेसिकली बीच में जाकर के अपनी प्रेजेंस दिखाना ज्यादा जो है शक्तिशाली माना जाता है, बजाय हम दूर बैठ के किसी को गाली दें या क्रिटिसाइज करें। तो प्रियंका गांधी के अंदर वो जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है। उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो भी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 12 महीने से आई हूं, नरेंद्र मोदी तो 12 साल से इसमें है, और साथ में यह कहा कितनी गाली आप देना चाहते हो नरेंद्र जी को, एक बार दे लो ना इकट्ठा करके। ये बातें दिल में, लोगों के दिल को छू गई हैं। तो ये इतना बढ़ गया। तो मैं जल्दी से प्रियंका गांधी की हॉरोस्कोप दिखाता हूं। प्रियंका गांधी की हॉरोस्कोप में 2024 से जो सूर्य की दशा शुरू हो गई है, सूर्य इनका और बृहस्पति इनकी कुंडली में 7वें भाव में बैठा है। इसीलिए प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी का जन्म हुआ है संजय जी 12 जनवरी 1972 का। तो मैं ब्रीफ हॉरोस्कोप बता रहा हूं। मैं आपको रिकॉल कराने के लिए आज प्रियंका गांधी का टॉपिक लेके आया कि जो 2 बरस पहले मैंने प्रियंका के लिए कहा था, और प्रियंका के आप भविष्य को देख रहे हो, चुनाव बड़े मार्जिन से जीती, और पार्लियामेंट में कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मतलब जो जिस तरह की पार्लियामेंट में आपके पहले जब हमारी देश में अच्छी राजनीतिक माहौल था, जहां बड़ा एक से एक बड़े स्कॉलर हुए, उस समय जो हेल्दी डिबेट होती थी, लोग एक दूसरे को मिलकर बातचीत करके हंसते थे। आज तो दुश्मनी जैसी नरेंद्र मोदी ने 12 साल में बना दिया है। तो उस तरह का माहौल वो हंस करके कहती हैं कि आप जब गडकरी जी से बोली हैं, मतलब दिल को छू लेने वाली बातें, कि आपने मुझे मिलने का टाइम तो दीजिए, मैं बहुत टाइम से। तो ये कितनी अच्छी बात है। इस तरह की हेल्दी डेमोक्रेसी का उन्होंने जो शुरुआत की है, ये बहुत काबिले तारीफ है। तो संजय जी एक बात बताता हूं कि जो राहुल गांधी की भविष्यवाणी वाली बात, एक सांसद कांग्रेस के जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट पहली बार घुमाया, तो कल मेरी उनसे बात हो रही थी। वो कहना है आचार्य जी, मैंने प्रियंका जी को आपकी सारी डिबेट वो जो भविष्यवाणी राहुल की गांधी में दिखाई थी, और प्रियंका ने मेरे से नमस्ते भी किया था, मैंने अपने प्रोग्राम में शेयर भी कर चुका हूं। तो मेरी भविष्यवाणी जो राहुल गांधी के बारे में की थी, राहुल गांधी के परिवार ने, पूरे परिवार ने सीरियसली देखी है। तो ये रहा इसका। और अब आता है मैं आपका वो सवाल का जवाब, दूसरा आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। एक सेकंड, मैं ये कह रहा था कि आप जब आते हैं मोदी जी के नाम पे, आप इतने भड़क जाते हैं कि जैसे मोदी जी ने आपकी भैंस को डंडा मारा। मतलब आप मुझे एक ज्योतिष कम एक राजनेता ज्यादा नजर आते हैं। राजीव जी, ईमानदारी बात तो ये है। दूसरी बात, आप बड़े सफाई के संग बच के निकल जाते हैं ये कहते हुए कि साहब मेरे पास तो मोदी जी की जन्मपत्री है नहीं, इसलिए मैं मोदी जी के बारे में एक्यूरेट तो बोल नहीं सकता। लेकिन आप गरियाते खूब है, मन से गरियाते हैं, खूब भड़ास निकालते हैं। लेकिन मुझे बताइए, तमाम ज्योतिषी ऐसे हैं मैंने देखे जो प्रधानमंत्री जी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि वो विश्व गुरु बनेंगे, विश्व में डंका बजाएंगे, हमारी बुलंदी पे पहुंचेंगे। तो अगर उनके पास जन्मपत्री नहीं है तो वो भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं? और वो 17 सितंबर की बात करते हैं, तो आपको तो दिन के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि भाई 17 सितंबर और साल मेरे ख्याल से 1950 का होता है, मैं भूल गया हूं, लेकिन आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। आप बड़ी सफाई से कहते हैं मेरे पास मोदी जी की जन्मपत्री नहीं है, और फिर खूब मन की भड़ास निकालते हैं और साइड से निकल देते हैं। ये नहीं चलेगा। मुझे आज तो मैंने आपको सुबह ही कहा था, मुझे आज मोदी जी की कैलकुलेशन करके बताइए कि है क्या मोदी जी का। मेरे हिसाब से तो मोदी जी का जलवा कायम है। आप कितने गरिया लीजिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार 11-12 साल हो गए, लगातार 24 साल से उनका शुक्र इतना भारी होगा कि इतना लगातार कोई आदमी मुख्यमंत्री है फिर प्रधानमंत्री है, तो कुछ तो है ही ना उस आदमी के अंदर। और आप उनके मन गुस्से में आ जाते हैं। तो पहले आज मुझे बताइए कि अगर वो तिथि सही मान ली जाए कि वो तिथि सही है,
वो डिग्री की तरह गड़बड़ नहीं है, तो फिर उनका भविष्य कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा है। तो आपको पहली बात वहां से शुरुआत करता हूं कि आपका पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप का और सेक्स स्कैंडल वाली बात की। इसी सीक्वेंस में मैं मोदी जी के हॉरोस्कोप की बात करूं। सबसे बड़े दर्शकों, आपको पता है कि आप लोगों को 2 प्रोग्राम मैं अपने रिमाइंड करा रहा हूं। एक 26 जनवरी का प्रोग्राम था 2025 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली थी, और दूसरा जो है प्रोग्राम था 16 मार्च 2025 का ही, जब नया संवत्सर की मैंने हॉरोस्कोप डिस्कस की थी, जिसमें आपको क्लियर कट मैंने ये आपको राइटअप भी दिखा देता हूं, सो आप बाकी चीजें आपका ऑफिस को बोलिएगा। ये पीछे देख लीजिए, जो ब्लू रंग से टिक है, उसमें साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, वो क्या नाम है, भविष्यवाणी पाली पाठ के कई महत्वपूर्ण लोगों के विश्व में जो है सेक्स स्कैंडल, करप्शन स्कैंडल एक्सपोज होंगे। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप को भी मैंने बताया था। तो सबसे पहले संजय जी, किसी की कुंडली में भी देखिए, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, लेकिन ज्योतिषी होने के नाते मुझे आप लोगों को ज्योतिषी कारण दिखाने हैं कि वीनस शुक्र जो है, जिसको हिंदी में मतलब अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, ये सेक्स का सिग्निफिकेटर है। और हमारे जितनी एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसको हम ग्लैंड सिस्टम कहते हैं, हार्मोन, तो सेक्स का भी एक हार्मोन होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको। तो ये इसका सिग्निफिकेटर शुक्र को माना गया है। तो जब जब शुक्र अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो किसी की भी कुंडली में, दर्शकों सुन लो, अपनी अपनी कुंडली में देख लेना, शुक्र अगर किसी की कुंडली में पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति के अंदर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर जरूर होगा, चाहे वो सेक्स अब्यूज करने वाला हो, सेक्स क्राइम करने वाला हो, रेप करने वाला हो, या उसके कई महिलाओं से मित्र वो संबंध हो। ये सब चीजें हमारी इस ज्योतिष के कारण बताए। साथ में संजय जी बताता हूं, 2 हाउस होते हैं, किसी की भी कुंडली ले लीजिए, जैसे आपकी उन्हीं सज्जन की कुंडली ले लेते हैं जिसकी आप बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है कि नहीं है, लेकिन ये एक 17 सितंबर 1950 की कुंडली है संजय जी। 17 सितंबर 1950 की कुंडली है, और ये मैंने एक आर्टिफिशियल उसमें डाल दिया, अहमदाबाद गुजरात। तो ये तुला लगन की कुंडली है। अगर ये कुंडली ठीक है, और जैसे दूसरे जोशियों की आप बात कर रहे हो, और मैंने इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली डिस्कस नहीं करता हूं, किसने मुझे मना किया था, इसका मैं आज खुलासा भी करता हूं दोबारा। तो ये इस कुंडली को अगर मैं 17 सितंबर की देखते हूं, तो संजय जी इस कुंडली में ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य 12वें घर में राहु केतु से पीड़ित, तो गंदे हृदय का, काले हृदय का आदमी होना चाहिए। मतलब वो दिल का, उसके हृदय में इतना खोट होगा, दूसरों को धोखा देना, छल कपट करना उसका होगा। चंद्रमा और उसके चंद्रमा और क्या नाम मंगल दूसरे घर में है, तो थोड़ी ओरेटरी स्किल तो है उसके अंदर, लेकिन हमेशा शब्द कटुता वाले बोलना, क्योंकि इसमें मंगल जो है बेसिकली क्रोध का कारक है। लेकिन इस कुंडली में शनि और शुक्र जो है 11th हाउस में है। तो आप दर्शकों ये देख लो, तीसरा घर और 11वां घर। संजय जी आप भी अपनी हॉरोस्कोप में चेक कर लेना, आपकी वाइफ के लिए मतलब क्लू दे रहा हूं, वो चेक कर सकती है किसी ज्योतिषी से। तीसरा घर होता है शॉर्ट टर्म की फ्रेंडशिप का, मित्रता का, सहयोग का। और 11वां घर होता है संजय जी जिसमें लंबे समय से मित्रता, किसी लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप देखी जाती है। तो अगर ये 17 सितंबर की कुंडली की बात कर रहे हो संजय जी, तो इस व्यक्ति की कई महिलाओं से रिश्ते होने चाहिए। 17 सितंबर 1950। चारित्रिक हत्या मत नहीं नहीं, चरित्र हत्या कैसे हो जाएगी? एक ज्योतिषी होने के नाते मैं तो एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं, मेरा कोई किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष भी नहीं, ना मेरा कोई मतलब है। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन में 4 कुंडली दिखाता हूं। लोग कहते हैं ना ज्योतिष साइंस नहीं है, मैं आपको बताता हूं भाई, अगर मेरी साइंस है तो मैं 100 कुंडलियों में अगर वो योग देखूंगा तो 100 लोगों के अंदर ऐसे चीजें दिखाई देनी चाहिए। तो शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन इस कुंडली में 17 सितंबर 1950 को की कुंडली जो बनती है, शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन, बृहस्पति उसमें 6वें घर के लॉर्ड है और रोमांस के घर में बैठे हैं, रोमांस के घर में। तो वो सीधा सीधा कनेक्शन रोमांस का, कई महिलाओं से मित्रता का जरूर आता है। और साथ में इस कुंडली में चूंकि शनि और मंगल की दृष्टि संतान भाव पे है, तो ऐसे व्यक्ति की एक तो मैरिज नहीं हो पाएगी, मैरिज होगी तो चलेगी नहीं। दूसरी बात है कि रोमांस का, अपने बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि शनि और मंगल अगर किसी भाव को देख लें तो उसको उसके क्या नाम है स्ट्रेंथ को खत्म कर देते हैं। तो संतान भाव पर दृष्टि आ रही है, तो उसलिए उस व्यक्ति की संतान नहीं होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जब मैं 2019 से पहले डिस्कस करता था, तो एक दिन शंकर सिंह वाघेला जी, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला जी इनके राजनीतिक गुरु हैं, उनसे मोदी जी से 10-15 साल बड़े हैं,
उन्होंने मेरे सामने से पेपर हटा दिया, अरे राजीव जी ये झूठा आदमी है, इसकी कुंडली मत डिस्कस करो आप, ये 1949 का जन्म है, ये इसका 50 का जन्म नहीं है। तो मैंने उस दिन से फिर बंद कर दी थी, मैं फिर उस दिन से नहीं देखता। तो मैंने ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी की कुंडली, लेकिन अगर ये कुंडली अगर 17 सितंबर 50 की है, इस व्यक्ति के महिलाओं से संबंध 1,00,000% होंगे, कई महिलाओं से संबंध होंगे। और वैसे तो आपको पता है कि वो एक आपका आम आदमी पार्टी का एक मंत्री होता था, क्या नाम है, कपिल मिश्रा, अब आजकल शायद बीजेपी में है। उस कपिल मिश्रा ने जब आम आदमी पार्टी का सदस्य था दिल्ली सरकार में, और भरे सदन में कहा था, 2015-17 की बात है, मोदी और शाह पर गुजरात में स्नूप गेट स्कैंडल से को उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब उनके इशारे पर उनके गृह मंत्री शाह ने राज्य की पुलिस और खुफिया मशीन का दुरुपयोग कर एक यंग आर्किटेक्ट लड़की, जिसका की नाम माधवरी या मनसी सोनी था, उसकी जांच कराई थी। और उसने, कपिल मिश्रा ने ये तक कहा था कि मोदी जी जब इस महिला से मिलते थे तो मीटिंग कैंसिल कर देते थे और कह देते थे कि कोई अंदर आए। ये सदन में कहा, मैंने कपिल मिश्रा के शब्द हैं। क्या ऐसी विडंबना है मोदी जी और शाह की, क्या मजबूरी है कि कपिल मिश्रा के सामने घुटने टेक दिए उन्होंने, और कपिल मिश्रा को बड़े वेलकम के साथ अपनी सरकार में मंत्री बना के बैठे हैं। उस भाजपा में शामिल करके वर्तमान दिल्ली सरकार में मंत्री भी बना दिया, जहां वो मौज कर रहा है। और प्रदीप शर्मा और संजीव भट्ट, ये खुलासा प्रदीप शर्मा ने किया था और आज तक चैनल पे किया था। तो प्रदीप शर्मा को और संजीव भट्ट को जेल में डाल रखा। प्रदीप शर्मा आईएएस है, उनके बड़े भाई आईपीएस से कुलदीप शर्मा ने गोधरा कांड में मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए थे, और संजीव भट्ट ने भी लगाए थे, वो सब पुरानी विषय हो गई। तो ये सब चीजें आपके सामने है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी का क्या कैरेक्टर है, और मुझे मोदी जी से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन मैं अपने विषय पे आता हूं। जो मैंने कहा था कि मैं साइंस के तरह से इसको, ज्योतिष को लेकर के आऊं, क्योंकि मैं खुद भी साइंस का स्टूडेंट हूं। शनि शुक्र कॉम्बिनेशन, मल्टीपल रिलेशनशिप विद फीमेल्स। शनि अगर शुक्र और राहु है तो अननेचुरल सेक्स आता है। अननेचुरल सेक्स मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये कि पहली आपको जो 17 सितंबर 50 की कुंडली दिखाई थी, यहां जरा डोनाल्ड ट्रंप की देख लीजिएगा। अब 17 सितंबर मोदी जी को तो छोड़िए, मोदी जी का कोई खुलासा नहीं है। 17 इसका तो खुलासा हो गया ना एप्स्टीन फाइल में, डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में दर्शकों देख लो, 12वें घर में शनि और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं। इसीलिए तो जब ये ओथ ली थी, और जब इन्होंने ओथ ली है, संजय जी देखो कमाल की बात, जब ओथ ली है इसने डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उस दिन भी 20 जनवरी 2025 को शनि और शुक्र 11वें भाव में थे, और मंगल 8वीं दृष्टि से देख रहा था। शनि शुक्र इकट्ठे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जन्म की कुंडली में। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ली तब भी शनि शुक्र इकट्ठे थे। तो उस समय मैंने इसीलिए 26 जनवरी के प्रोग्राम में 6 दिन के बाद प्रोग्राम किया था ओथ के। मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को इस सरकार में, इस टेन्योर में सेक्स स्कैंडल इसका एक्सपोज होगा। इससे बड़ा आजाद मतलब 100 साल के इतिहास में दुनिया में हो ही नहीं सकता कि भाई कि इस तरह का सेक्स स्कैंडल हो, जिसमें कितना घिनौना है संजय जी। ये विश्व के बड़े बड़े अय्याशों की कलई खुल गई है। दुनिया के सबसे घिनौने सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन फाइल, जिसमें सैकड़ों पॉलिटिशियंस, पावर ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे, उसका एक्सपोज और भविष्य की जियोपॉलिटिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको अब आने वाले समय में देखना। आज हम सभी को दुनिया की एकमात्र बची डेमोक्रेसी, एक बात तो माननी पड़ेगी संजय जी, आज अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसमें डेमोक्रेसी बची है, कि उन्होंने हिम्मत तो दिखाई अपने सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ, और उस सिटिंग प्रेसिडेंट ने भी हिम्मत दिखाई कि दबाव उसके ऊपर इतना, हमारे मोदी जी, कोई सोच सकता हमारे देश में कि कोई कर दे। आज वो राष्ट्रपति है, सारी ताकत उसके पास थी, उसके बावजूद उसने कानून बनाया, संसद की वजह से बनाया। संसद की ताकत देखिए, हमारे यहाँ संसद के जैसे लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं आप सब जानते हैं रोज। आज हम सभी को दुनिया की एकमात्र बची डेमोक्रेसी का सम्मान करना चाहिए, कि जहां उनकी संसद ने भारी बहुमत के साथ इस स्कैंडल की फाइल्स का डिस्क्लोजर का प्रेशर बनाकर कानून बनाया, जिससे यूएस के करंट प्रेसिडेंट का स्वयं इन्वॉल्वमेंट है। उनके प्रीवियस प्रेसिडेंट भी फंसे पड़े हैं, और मैनी सिटिंग्स कॉर्पोरेट कांग्रेस मेंबर्स भी हैं। इतना ही नहीं, डिस्क्लोजर के लिए संजय जी उन्होंने एक और फर्दर कानून बनाया कि कोई भी जज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, या कोई किसी व्यक्ति को, या किसी मतलब पब्लिक को बचाने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर संसद की अवमानना का कानून बनेगा। उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाया है। इस डिस्क्लोजर को पब्लिक डोमेन में, मतलब दुनिया के सामने आने से
या किसी व्यक्ति को बचाने में रुकेगा तो उसके ऊपर संसद की अवमानना का मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर सीवियर कार्रवाई होगी। ये भारत की संसद और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मिसाल है। हमें चिंतन करना चाहिए। हम डेमोक्रेसी कहते हैं, विश्व की बड़ी डेमोक्रेसी, काहे की डेमोक्रेसी है? जांच कुछ होती नहीं है। तो जांच एजेंसीज के लिए एक जबरदस्त मैसेज है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, मेन स्ट्रीम मीडिया, जुडिशरी, गोधरा कांड, पुलवामा कांड, पहलगाम, उरी, राफेल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स करप्शन, अदानी ब्राइवरी कांड, वेरियस इलेक्शन फ्रॉड्स, पीएम वेलफेयर फंड का कांड, पीएमओ का महिलाओं और बैटिंग कांड, पीएमओ का फंसना जो पीछे चला था, उनका वो बहुत बड़ा एक एप्स्टीन उनकी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी मौजूद है हिरन जोशी के रूप में। तो वो पीएमओ का महिलाओं और बैटिंग कांड एक्सपोजर हुआ, स्टॉक मार्केट का फ्रॉड, नोटबंदी, दिल्ली में हाल ही में हुए टेररिस्ट कांड, कई महत्वपूर्ण लोगों के बीजेपी भाजपा सरकार के सेक्स अब्यूज और अनैतिक स्कैंडल्स की ट्रांसपेरेंट जांच आज तक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हुई है? तो डेमोक्रेसी बची कहां है? सिर्फ चुनाव लड़ना और उन्हें मैनिपुलेशन से जीतना ही इनके लिए डेमोक्रेसी का मायने रह गया है। तो ये बात मैंने बताई। तो शनि शुक्र का मैंने आपके कुंडली में दिखा दिया। इसके एक कुंडली और दिखाता हूं भैया, ये है अमेरिका की कुंडली। या किसी ने मुझे आज एक पोस्ट की थी कि राजीव जी एप्स्टीन फाइल में भी कुछ नहीं होने वाला, ये तो अमेरिका में आम है। तो अमेरिका में आम क्यों है उसका जवाब भी देखिए संजय जी। मंगल और शुक्र ये कामोत्तेजना, काम कहते हैं सेक्स पावर, वो शुक्र कारक है और उत्तेजना आती है मंगल से। तो ये भयंकर कॉम्बिनेशन होता है और 11th हाउस में है। तो इसीलिए अमेरिका की ये कुंडली दिखा रहा हूं। जो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को अमेरिका फॉर्म हुआ था, उसमें शनि और क्या नाम है, सॉरी, मंगल और शुक्र 11वें भाव में। शनि जो है दूसरे घर से अपनी 10वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। इसीलिए अमेरिका में इस तरह के इतिहास में सेक्स स्कैंडल कांड होते रहे हैं। तो आज मैंने शनि, मंगल और जो व्याख्या पहले कर दी थी वो अमेरिका की कुंडली से भी दिखाया। अब देख लीजिए, मैं आरएसएस की कुंडली भी दिखा दे रहा हूं आपको। सब्जेक्ट समझाना ना, ये आरएसएस की कुंडली है भैया। इसकी कुंडली का भी मैं 2-3 प्रोग्राम पहले बता चुका हूं। आरएसएस की कुंडली में भी शनि और शुक्र जो है आपके 12वें भाव में है। और जो है ये आरएसएस की स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को, 1925 को। 100 साल हो गए। तो संजय जी सबसे बड़ी बात यह है, और इनका भी जो सब चीजें दबा दी गई। कैसे केरल के बच्चे ने, लड़के ने यौन शोषण के आरोप लगाए कि इनके यहाँ चूंकि मेल ही मेल है, तो किस तरह के मेल के बीच में हो सकता, वो आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं, जनता के विवेक पर। और अब आती है बीजेपी की कुंडली। क्यों मैं बार बार बीजेपी की कुंडली में कहता हूं कि ये बीजेपी के लोगों के साथ क्यों होता है? क्यों बीजेपी के लोगों को आपको ट्रोल करने की जरूरत पड़ी है? क्यों बीजेपी के लोगों को एप्स्टीन फाइल के डिस्क्लोजर का डर लग रहा है कि कहीं उनके नेताओं का, हरदीपुरी का नाम ही कोई एक्शन हुआ हरदीपुरी का, सीधा सीधा नाम है। पहले के टाइम में नैतिकता होती थी संजय जी, इस्तीफा दे देते थे लोग, जरा सा नाम आने। अब याद करिए अडवाणी जी का कौन सी वो हवाला डायरी कांड में आया, अडवाणी जी ने तुरंत रिजाइन कर दिया था। आज मोदी जी का नाम तो आ गया, मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है, ये जांच का विषय है। लेकिन मोदी जी का नाम आया सिर्फ इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर का साथ मीटिंग कराने की उसने बात की मोदी जी के साथ, नाम तो आपका छप गया। मीटिंग हुई नहीं, एप्स्टीन जो है वो कोशिश कर हाँ कोई बात नहीं, कोई मैं इसका मतलब देखिए वो पावर ब्रोकर था, उसको पता था देखिए कि वो, हाँ कि भाई, हाँ बदनामी होती, ठीक बात, बहुत बदनामी होती। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए आरएसएस इसकी बीजेपी की कुंडली में देखिए, इसमें शनि मंगल इकट्ठे हैं, शुक्र 12वें घर में है। तो शनि की 10वीं दृष्टि होती है। ज्योतिषी लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से प्लेनेट अगर साथ बैठा हो या दृष्टि से प्रभावित करे तो वो फल उसी तरह के आएंगे, उसी का तरह का काम होगा। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके साथ दोस्ती हो, इकट्ठे बैठे हैं, या हमारी आप व्हाट्सएप चैट हो, तो बात तो वही आती है। तो जल्दी जल्दी से मैं एक राइटअप है जरूर इसमें शेयर की गया। मैंने आपको बता, एक और चीज बता देता हूं संजय जी, एक और बड़ी बात आपको लोगों को बोलता हूँ। एक सेकंड रुकूंगा। आप शुक्र की बात करते हैं, शुक्र बड़े वैभव का बड़ा नाम देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपके जन्म पत्री में शुक्र कैसा कौन सा है? क्योंकि मैं जिधर देखता हूँ आपके चाहने वाले इतने मिल जाते हैं। जैसे देश के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से मनोज वाजपेयी जी हैं, और मनोज वाजपेयी जी एक इंसान के रूप में इतने अच्छा अभिनेता है ना, एक आम आदमी का दर्द महसूस करते हैं। तो वो भी तारीफ कर रहे थे, राजीव जी बहुत बढ़िया आकलन करते हैं कैलकुलेशन का, उन्हें पॉलिटिकल बातों से मतलब नहीं था।
लेकिन वो तारीफ कर रहे थे कि उनके ग्रह नक्षत्र को पढ़ने की शक्ति अच्छी है। राज बब्बर जी बड़े फैन, आपके इस तरह की फिल्म दुनिया में बहुत सारे लोग मुझे मिले। मैं एयरपोर्ट पे था, मुंबई से कल लौटा, पीछे से एक भागते हुए जने आए कि एक महिला, उनकी बेटी आपसे मिलना चाहती है। मैं रुका तो कानपुर की शिवाजी थी और पद्मश्री जो गिरिराज जी हैं उनकी वो परिवार की थी। उन्होंने एक पांचवा पराठा, एक लघु फिल्म भी बनाई है, उन्होंने मैसेज भी किया, ये लघु फिल्म पांचवा पराठा उनके पापा गिरिराज किशोर जी पर सच्ची घटना पर बेस्ड है। और वो इतनी बढ़िया महिला, और उनकी बेटी जो थी वो होनहार। आजकल के बच्चे इतने ज्यादा यंग लोग राजनीति में मतलब नहीं रखते। ईशा बहुत अच्छी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, लेकिन बड़ी होनहार लड़की थी। तो वो कह रही हमारा परिवार जो है ना वो संडे को राजीव जी का प्रोग्राम जरूर देखता है। ऐसी अरविंद केजरीवाल से मिलने गया तो उससे राजीव जी की क्या हाल है। तो ये जो आपका जो वैभव है ना दुनिया में, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, तरह तरह के मेल आते हैं। तो ये बताइए आपके जन्म पत्री में शुक्र कौन से ग्रह में है, कौन से घर में है जो आपको इतना वैभव मिलता है कि शुक्र से ये सब मान सम्मान जी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसा है। दो ब्रह्मांड के शुभ ग्रह हैं, मतलब ब्रह्मांड के 3.5 शुभ ग्रह माने गए हैं। बुध है पूरा, और शुक्र है, और बृहस्पति है, और आधा चंद्रमा, मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। तो संजय जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप भी लग रहा है ज्योतिषी हो गया। मेरा शुक्र का लगन है, मेरा वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन का स्वामी शुक्र होता है। हाँ, मेरी 9वें घर की दशा जरूर चल रही है। 9th हाउस होता है यश का, प्रताप का, और मेरी 9th हाउस, 9th लॉर्ड 9th हाउस में है। इसके कारण आप देखो दुनिया भर में मेरी जो आप लोगों से प्यार मिला है, हालांकि उसके लिए मैं बिल्कुल आप लोगों को तहे दिल से बताऊं, मैं ऐसा साधारण व्यक्ति हूं, ये सब हनुमान जी की कृपा से है। हनुमान जी मुझे इस विद्या में लेके आए 2004 से पहले। मैं बिल्कुल, मुझे ना 12 राशियों के नाम थे ना पता थे, ना 9 ग्रहों के नाम पता थे। 1 साल बाद उस मंदिर से जुड़ने के बाद, कभी दोबारा इसके ऊपर एक प्रोग्राम करूंगा उस मंदिर के बारे में, तो वहां से जीवन की यात्रा शुरू होती है। और आप देखिए, मैं अक्सर, मेरे साथ कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जो 15 साल से उठना बैठना था, मैं उनको कहता था कि एक दिन मैं वर्ल्ड फेमस बनूंगा। तो आप सोचिए, उन्होंने मुझे रिकॉल कराया कि देखो राजीव, वो सरदार हैं वो, तो वो कहते राजीव, आई स्टिल रिमेंबर यू यूज्ड टू से लाइक दिस कि वन डे आई विल बिकम फेमस इन द वर्ल्ड। सो मैं, ये सब आप लोगों का प्यार है, बाकी ये है, मैं केवल निमित्त हूं, कराने वाले हनुमान जी हैं। आज जितनी एक्यूरेसी की आप बात कर रहे हैं, आप जब लोग बात करें, तो आज अपना मन खोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा हल्का भी होगा। देखिए, आप 2-4 चुनावों की भविष्यवाणी की बात करते हो, वो भी मेरी भविष्यवाणी सच है, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति के अंदर चोर है, छल कपट करने की पावर है, चुनाव फेयर होंगे नहीं। उसका एक वाक्य भी सुना देता हूं। 2017 की से पहले की बात है, या 17-18 की, कलराज मिश्रा जी उस समय राज्यपाल बन चुके थे शायद, या बनने वाले थे। मैंने 3 राज्यों की भविष्यवाणी की थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, ट्वीट कर दिया था कि तीनों जगह भाजपा हारेगी। तो कलराज मिश्रा जी ने मुझे फोन करके कहा, अरे राजीव जी कुछ करिए, भाजपा को बचाइए, हारने मत दीजिए। मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, ये तो मेरी गणना है। और वो अलीगढ़ के सांसद ने, मुझे पता नहीं कौन, क्या नाम था उस समय, किसी ने, भाजपा के लोग ने बताया कि अमित शाह के साथ मीटिंग में मेरा नाम लिया था, किसी जोशी ने 3 राज्यों में आपके हारने की भविष्यवाणी की है। वो हार गए, ये लोग हार गए, वहां कांग्रेस की सरकार बनी। हो सकता है अमित शाह ने बाद में ये ठान लिया हो कि मैं राजीव जी की ज्योतिष के ऊपर अटैक करूंगा, तो उन्होंने उनका मैनिपुलेशन करके दिखा दूंगा। सो ये सारे के सारे ब्रांडिंग तो है। पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल वो मुझसे संपर्क में थे, 4 PM के बड़े दीवाने, कह रहे थे भैया कि आप हो तो हमारी पार्टी के खिलाफ। मैं कहा आपकी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम सत्ता पे सवाल पूछते हैं। 2014 से पहले कांग्रेस से भी पूछते थे। तो वो मेरे मित्र, अच्छे मित्र थे। उसके बाद उन्होंने आपका नंबर भी दिया, आपने संपर्क भी किया। तो मैं देख रहा हूँ, चाहे मिनिस्टर हो, मतलब बीजेपी के मिनिस्टर्स हो, गवर्नर हो, तो राजीव जी, मैं आपके चक्कर में जब मुझे पता चला कि मेरा भी शुक्र बहुत अच्छा है, आप ही ने मुझे बताया कि शुक्र मेरा अच्छा है। शुक्र आपका योग कारक ग्रह है, योग कारक होता है, एक बहुत मतलब किसी कुंडली के लिए बहुत पावरफुल रिजल्ट देने वाला होता है। तो संजय जी एक राइटअप है, जल्दी से मैं शेयर कर लेता हूं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। लोगों को अभी आजकल टॉलरेंस पावर भी कम होती जा रही है, वो कारण भी है कि इतना सारा गंद हमारे सोशल मीडिया में मिल रहा है, तो लोगों का फोकस बिगड़ जाता है। तो मैंने दर्शकों आपको समझा दिया कि 16 मार्च के प्रोग्राम में आप जेफरी नाम रख दीजिए, कोई और XYZ नाम रख दीजिएगा, लेकिन ज्योतिषी तो उसको ये देखेगा, सेक्स स्कैंडल में बड़े बड़े लोगों के खुलासे होंगे, मीडिया पर्सन, सेलिब्रिटी, वो सब कुछ आपके सामने सच है। इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या है? तो 21 ये है, आपको याद होगा मैंने ये साइंस है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा।
आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्यों मैं पैशनेट हूं ज्योतिष के प्रति। मैंने अपना व्यापार बिजनेस सब छोड़ा। ये एक साइंस है, इसलिए है क्योंकि हॉरोस्कोप और डिफरेंट डिविजनल चार्ट्स बनाने की, दशाओं को कैलकुलेट करने की, ट्रांजिट की, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अलाइनमेंट्स के आधार पर बन रहे डिफरेंट योगों की एक सर्टेन एंड टाइम टेस्टेड मेथोडोलॉजी होती है, जिन्हें हम लोग कई वर्षों की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में टेस्ट कर चुके हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल को भी फुलफिल करती है। जैसे शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझाया, तो ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया कि शनि शुक्र इकट्ठे होंगे तो अनैतिक सेक्स, तो कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ये साइंस के लोग समझ सकते हैं। राहु वीनस का कॉम्बिनेशन, मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन सेक्सुअल अब्यूज, ट्रैफिकिंग, अननेचुरल सेक्स, सेक्स क्राइम, सेक्स डिजायर, फर्टिलिटी, हार्मोनल हेल्थ एक्सेट्रा को सिग्निफाई करता है। सन और सैटर्न का लग्न 4th हाउस या 10th हाउस से रिलेशन, पॉलिटिकल कैरियर, ब्यूरोक्रेसी को इंडिकेट करता है। देख लीजिए आप अपनी कुंडली में, अगर सूर्य का प्रभाव 10वें घर से है तो या तो राजनीति में या ब्यूरोक्रेट बनेंगे दशा आने पर। और तीसरा, इट हैज रिप्लिकेशन ऑल्सो, मतलब अगर आप 100 कुंडली में देखें तो सिमिलर रिजल्ट आते नहीं है, आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैंने अभी आपको 4 कुंडली दिखाई, शनि शुक्र का सेक्स स्कैंडल का केस समझाना था, बीजेपी की कुंडली चर्चा की मैंने डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा की, मैंने एक 17 सितंबर 1950 वाली कुंडली की चर्चा की, मैंने भाजपा की कुंडली की चर्चा कर ली। तो ये आप इस कुंडलियों में देख रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है। आरएसएस की भी चर्चा की, तो ये आपको दिख रहा है ना, इसी को रिप्लिकेशन कहते हैं, मतलब रिजल्ट रिपीट हो रहे हैं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है, मैंने पढ़ा, मेरे से 1000 साल पहले, 500 साल पहले बच्चों ने पढ़ा, आगे भी बच्चे पढ़ेंगे। सो डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आपको बता दिया कि वॉज बॉर्न ऑन 14 जून 1946 अराउंड 10:56। तो मैंने इनको कहा, हेंस उनकी कुंडली के चर्चा करते हुए, हेंस आई प्रेडिक्टेड दैट ही मे बी चार्ज विद मेनी सेक्स एंड करप्शन स्कैंडल इन दिस टेन्योर, जो 26 जनवरी के प्रोग्राम है। मित्रों, मैंने अपने 16 मार्च के प्रोग्राम में भी पहले ही 26 जनवरी 2025 के प्रोग्राम के साथ डोनाल्ड ट्रंप की ओथ के साथ साथ वर्ड की हॉरोस्कोप भी दिखाई थी। और वर्ड की हॉरोस्कोप और दिखा देता हूं संजय जी, क्यों इस साल ही खुलासा होना था। ये वर्ड की हॉरोस्कोप है। वर्ड की हॉरोस्कोप में भी उस समय शनि और शुक्र इकट्ठे थे। शनि और शुक्र जो है दोनों सेकंड हाउस में थे। तो ये वर्ड की हॉरोस्कोप बनती है 14 अप्रैल के आसपास, जब सूर्य मेष राशि में आता है। तो इस वर्ष सेक्स, फाइनेंशियल, मैंने क्या उसमें प्रेडिक्ट किया था इस वर्ष सेक्स, फाइनेंशियल एंड करप्शन स्कैंडल्स ऑफ मेनी प्रोमिनेंट पीपल, पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट लीडर्स, मीडिया पर्संस, ब्यूरोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज मे बी एक्सपोज। आज देश ही नहीं, पूरे विश्व के सामने सच आपके सामने आ चुका है, और खुला चैलेंज भी है कि कैसे जेफरी एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल के एक्सपोज होने के साथ, जो 17 से 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को रिच पावरफुल लोगों को सप्लाई करता था। साथ ही भविष्य में वो उसे ब्लैकमेल ना कर पाए, उसके लिए उनकी पिक्चर्स, वीडियो, ईमेल का रिकॉर्ड भी अपने साथ रखता था। जेफरी, याद रखो, इसमें एक पीछे एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड लेवल पर दिखाई दे रही है। जेफरी एप्स्टीन एक यहूदी ज्यूइश था, जिसका जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था, और वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था। क्या ये यहूदियों का एक खतरनाक प्लान था कि वो क्रिश्चियंस और वर्ल्ड की अन्य ग्रुप के साथ सैकड़ों वर्षों के अपने अपमान का बदला लेना चाह रहे हों, कि इस तरह के स्कैंडल्स के द्वारा वो वर्ल्ड में कई देशों की सत्ता गिराने में सफल हो जाएं। मोसाद ने पकड़े जाने पर शायद जेल में उसकी हत्या करा दी हो। रिकॉर्ड में उसे सुसाइड बताया गया था, जेल में उसकी सुसाइड कर ली थी। और संवत्सर की कुंडली ये आपने चर्चा की। संजय जी, एक आपका प्रश्न था संजय जी, जिसमें आपने अभय दुबे जी के साथ एक डिस्कस कर रहे थे, लोग प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। वो उसके साथ, या मैं अगले प्रोग्राम के लिए रखूंगा, ये मैं टॉपिक अगले प्रोग्राम के लिए रखता हूँ, बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो चलते चलते मैं एक बात आपसे यही कहूंगा, हाँ ये जरूर थोड़ा सा आज करूंगा। एक भागवत जी ने एक बयान दे दिया था, बस उसके बाद अगले प्रोग्राम में वो जो कि लोग इतने उदासीन क्यों हो गए हमारे देश में, ये अगले प्रोग्राम में बहुत उसका मेडिकल रीजंस के साथ में आपके सामने आऊंगा। तो संजय जी, एक आया देश में आजादी के बाद, ये राइटअप है, उस राइटअप को शेयर करती मैं बंद। देश में आजादी के बाद आरएसएस द्वारा और लास्ट 11 ईयर्स में सत्ता में आई मोदी सरकार के द्वारा 24 आवर्स इनटू 12 मंथ्स कंटिन्यूस फैलाए जा रहे फॉल्सहुड फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बनाए गए, मतलब तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके फास्ट नैरेटिव के प्रोपेगेंडा के कारण देश की जनता और युवाओं के ब्रेन पर एक ड्रग एडिक्शन जैसा असर हो चुका है, जिसके कारण वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में दिए गए अपने फ्रीडम और फंडामेंटल अधिकारों की सुरक्षा और मांग करने में सरकार, मीडिया और जुडिशरी से प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं।
अपने घरों से निकलकर आंदोलित करने की सामर्थ्य भी खोते जा रहे हैं। वे चुपचाप मानसिक रोगियों की तरह या कोमा में पड़े व्यक्ति जो अपनी चेतना खो चुका है, उदासीन, हताश, निराश और डिप्रेशन में जा चुके व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगी है हमारी देश की जनता। ये फिर से गुलामी में जाने का खतरनाक संकेत है। इसलिए अभी हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में भागवत जी ने एक बयान दिया था। कितना घटिया बयान दिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक संघ चालक जो अपने आप को संघ कहता है, हम धार्मिक संस्कृति और इसको के टॉर्च बियरर हैं, और उसका व्यक्ति, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति घटिया बयान दे सकता है। क्या था भगवान कि उन्होंने ये कहा पोर्ट ब्लेयर में एक मूर्ति अनावरण के समय आरएसएस चीफ ने एक घटिया और शास्त्रों के विरुद्ध मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की तरह स्टेटमेंट दिया। आज विश्व सत्य को नहीं, शक्ति यानी शक्ति को मानता है। शक्ति कहते हैं शास्त्रों में माया को। मतलब भागवत जी क्या प्रमोट कर रहे हैं कि माया ज्यादा ताकतवर है सत्य से, और उनका यह भी कहना कि सत्य तभी प्रभावी होता है जब उसके पीछे सामर्थ्य हो। यह सब बकवास स्टेटमेंट है उनका। बिना शक्ति के सत्य अक्सर अनसुना कर दिया जाता है, यह भी बकवास है। दुनिया उस व्यक्ति या राष्ट्र की बात मानती है जिसके पास शक्ति होती है, यह भी बकवास है। महात्मा गांधी के पास कौन सी शक्ति थी? वो तो नंगा बेचारा नंगा रहता था, एक हड्डी का आदमी था, और कितनी बड़ी शक्ति बना। आज उसके पास कैलिफोर्निया से लेकर विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में गांधी फिलॉसफी के ऊपर पीएचडी होती है संजय जी। और आप नॉट ओनली गांधी जी, भगवान महावीर ने भी सत्य अहिंसा का संदेश दिया। तो आप भागवत जी भगवान महावीर को और महात्मा गांधी को डिस्कार्ड कर रहे हैं। मोहन भागवत जी के साथ दरअसल प्रॉब्लम क्या है संजय जी, आपको जानकारी है? मोहन भागवत जी पशुओं के डॉक्टर का कोर्स किया, पशुओं के डॉक्टर, पशु चिकित्सक का कोर्स किया, उन्होंने डिग्री है उनके पास, मैंने वेटरनरी डॉक्टर है की एजुकेशन लिए हैं। इसलिए उन्होंने ये पशुओं के अंदर जो शक्ति प्रदर्शन की भावना, हिंसा, भेदभाव, नफरत का भाव होता, उसे महत्व देकर सत्य को कमजोर और इरेलेवेंट बना दिया। वो क्योंकि वो जानवर के डॉक्टर है ना, इसलिए रहे हैं, मतलब पढ़े हैं, कमजोर और इरेलेवेंट बता दिया। आरएसएस के सभी लोगों को संविधान, स्वतंत्रता संग्राम का महत्व, डेमोक्रेसी, इन सब का सम्मान और ज्ञान तो पहले से ही नहीं था। और इन सभी को हमारे धार्मिक ग्रंथों, स्क्रिप्चर्स जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता आदि की ना तो समझ है ना इनको ज्ञान प्राप्त है, केवल ढोंग है। मैं सब लोगों को जानता हूं। ये संजय जी, ये सभी लोग राक्षसों की तरह मायावी हैं। ये मायावी वो लोग होते हैं जिनका पैसा हो, सुख साधन हो, खूब मौज करते हैं, बाकी धर्म भगवान क्या है, सत्य क्या है, अज्ञान क्या है, इसको कोई महत्व नहीं। पैसा, शक्ति, पद को महत्व देने वाले हैं मायावी राक्षस होते हैं। जैसे रावण का मामा, आपको पता है रावण का मामा, रावण ने सबसे पहले सीता को उठाने के लिए क्या षड्यंत्र रचा था? उसने मामा को भेजा, मामा ने सोने का हिरण बन करके माया रची, और सीता जी उससे मोहित हो गई, और राम जी भी भ्रमित हो गए। तो रावण के मामा मारीच ने रावण के कहने पर सोने का हिरण बनकर माया रची, और प्रभु श्री राम को, सीता जी को भी भ्रमित कर दिया, उन्हें आकर्षित किया। और उसकी धूर्तता देखिए मारीच की, कि जब श्री राम द्वारा वो मार दिया गया तो श्री राम की आवाज बना करके वो हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे सीते बोल रहे लगा, जिससे सीता जी घबरा गई। उन्होंने लगा लगता है राम जी की हत्या हो गई। प्रभु श्री राम की आवाज की नकल बनाकर हे सीते पुकार कर सीता जी को भयभीत कर दिया, और उन्हें भ्रमित कर दिया कि शायद प्रभु श्री राम की हत्या हो गई है, या वो भारी संकट में। तभी उन्होंने तुरंत लक्ष्मण को श्री राम की रक्षा के लिए भेजा, और जब वो अकेली पड़ गई तो रावण ने उनको उठा लिया। भागवत जी ने भगवान महावीर और महात्मा गांधी और अन्य पुरुषों की तो अपमान किया ही किया है, जो जिन्होंने जीवन भर सत्य की महिमा को महिमा गाई है। भागवत जी को वेद अध्ययन करना चाहिए। भागवत जी, मेरी सलाह है, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, कम से कम मरने से पहले एक बार वेद अध्ययन तो कर लो, गीता तो पढ़ लो। तो भागवत जी को वेद अध्ययन करना चाहिए अपनी दुनिया से विदाई से पहले। वेदानुसार सत्य, ज्ञान, आनंद, चेतना, शुद्धता, प्रकाश सभी ईश्वर के स्वरूप माने गए। अर्थात सत्य जो है ईश्वर का स्वरूप है। जिस दिन सत्य खत्म हो जाएगा दुनिया खत्म हो जाएगा। सत्य ये राइटअप में है, सत्य परमात्मा है और शक्ति माया है। तो भागवत जी आपको बता रहा हूं, आप माया को परमात्मा से ऊंचा बता रहे हो। इसके साथ चलते चलते मैं भागवत जी समेत, आरएसएस समेत देश के सभी लोगों के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, हे हनुमान जी महाराज, इनको सद्बुद्धि दो। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये थे राजीव नारायण जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।